आज आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि जो चीजें मैं आपको बताऊंगी कि ये चीजें आपको बंद कर देनी है और जो चीजें मैं आपको बताऊंगी कि ये चीजें आपको शुरू कर देनी है, तो आपकी पिगमेंटेशन सच में चली जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। आपको मुझसे वादा करना है कि आप जो चीजें मैं आपको बताऊंगी वही आप करोगे, सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए, ठीक है। तो वो क्या चीजें हैं? वो चीजें हैं फेस वॉश। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम अपनी पिगमेंटेशन को या फिर अपना किसी भी स्किन इश्यू को ना हम खुद बुलावा देते हैं। अब हम खुद बुलावा कैसे देते हैं? जैसे देखो, जब हम छोटे थे तो साबुन से नहाते थे, साबुन से तो चलो अभी भी नहाते हैं। तो उस टाइम पर हम क्या करते थे, जब छोटे थे, जब कुछ नॉलेज नहीं थी, तो बॉडी पर तो साबुन की रगड़ा रगड़ी करते ही थे, पूरे फेस पर भी ना अच्छे से साबुन लगाते थे ताकि हम गोरे लगे, ताकि हम सुंदर दिखे, है ना। उस टाइम नॉलेज नहीं होती थी। तो जब थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि मार्केट में फेस वॉश आ गए हैं। बॉडी पर तो लगाना है साबुन और फेस पर लगाना है फेस वॉश। तो जब थोड़े से बड़े हुए तो हम बॉडी पर साबुन लगाने लग गए और चेहरे पर फेस वॉश लगाने लग गए, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जब थोड़े से और बड़े हुए तो नॉलेज मिली, तो पता चला कि फेस वॉश तो उससे भी कई गुना ज्यादा खराब है, जो हमारी स्किन को खराब कर देता है। बट आज भी बहुत सी मेरी बहनें हैं जो आज भी अपने चेहरे पर इतना ज्यादा फेस वॉश यूज करती है। दिन में 3 से 4 बार अगर वो अपना चेहरा साफ कर रही है तो 3 से 4 बार ही वो अपने चेहरे पर फेस वॉश लगाती हैं। बहुत सी ऐसी भी होंगी कि जो फेस वॉश मतलब नहीं लेती होंगी, तो वो साबुन की ही लीपा पोती अपने चेहरे पर करती होंगी, साबुन से पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करती होंगी। देखो, पहले तो सोशल मीडिया नहीं था और नॉलेज नहीं थी, बट आज के टाइम में यूट्यूब है, गूगल है और बहुत बताने वाले बैठे भी हैं कि ये सब चीजें आपकी स्किन के लिए बिल्कुल खराब है। पहले के टाइम में, दादी नानी के टाइम में ना कोई फेस वॉश, कोई साबुन नहीं होता था। उनके पास नेचुरल चीजें होती थी और उनकी जो स्किन होती थी ना, दादी नानी के टाइम की आप दादी नानी को देखना, उनकी स्किन हमारी स्किन से बहुत ज्यादा सुंदर होती थी। उनका चेहरा एकदम से गोरा चिट्टा होता था, उनकी स्किन पर कोई रिंकल्स नहीं होते थे और झाइयां तो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं थी कि झाइयां भी होती हैं। और आजकल छोटे से छोटों को देख लो, आजकल किसी भी एज ग्रुप को देख लो, उनके चेहरे पर आपको पिगमेंटेशन मिलेगी, रिंकल्स मिलेंगे, चेहरे पर बाल मिलेंगे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने चेहरे पर कभी भी साबुन से अपना चेहरा साफ नहीं करना है। साबुन के बाद आपको फेस वॉश भी यूज नहीं करना है। अब आप बोलोगे अगर हम फेस वॉश से अपना चेहरा साफ नहीं करेंगे तो हमारा रंग डल दिखाई देगा, हमारा चेहरा डल लगेगा, चेहरे पर ऑयल निकलेगा। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं आपको इतने अच्छे ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगी फेस वॉश के कि आप उसको यूज करके मेरी इस वीडियो पर दोबारा आओगे कि दीदी थैंक यू, आपने हमारी स्किन को, हमारे फेस को खराब होने से बचा लिया, ठीक है। जिनके चेहरे पर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है ना और वो फेस वॉश या साबुन यूज करते हैं, तो प्लीज उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फेस वॉश और साबुन यूज मत करो। आप अपने चेहरे को खुद खराब कर रहे हो अपने इन हाथों से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप सुबह उठते हो, सबसे पहला मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी फेस वॉश का अल्टरनेटिव है हमारे पास सिंपल पानी, कुदरत की देन जो हमारे चेहरे को अच्छे से क्लीन कर सकती है। मैं यही यूज करती हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, गर्मी होने लगी है तो चेहरे पर ऑयल निकलता है। आप क्या करो, सबसे पहले मैं तो अपना बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो अपने चेहरे को नॉर्मल, जब नहाती हूँ बॉडी पर तो साबुन लगाते ही हैं या बॉडी वॉश लगाते ही हैं, बट चेहरे को हमेशा सिंपल पानी से इस तरीके से अपनी स्किन को रब करके इस तरीके से अपने फेस को क्लीन करती हूँ। और आप मेरे चेहरे की देख सकते हो, टचवुड कोई इश्यू नहीं है। पिंपल्स तो देखो छोटे मोटे निकलते रहते हैं, अपने आप ठीक होते रहते हैं। और इस टाइम भी मेरे फेस पर कोई मेकअप नहीं है, लिपस्टिक के अलावा सच में कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। आप मेरे वॉशरूम में ना तो कोई भी फेस वॉश नहीं मिलेगा। मैं फेस वॉश यूज करती ही नहीं हूँ। पहले करते थे जब नॉलेज नहीं थी, मतलब बहुत पहले, ठीक है। बट अब तो फेस वॉश का तो कभी नाम भी नहीं लिया और मैं कभी फेस वॉश लेती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो फेस वॉश की जगह पर मैं सिंपल पानी से अपना चेहरा साफ करती हूँ। और कभी कभार मतलब मुझे लगता है कि स्किन कभी चिपचिपाहट फील कर रही है, जैसे मैं रात को फेस मसाज करके सोती हूँ, सर्दियों में मैं देसी घी की मसाज करके सोती थी, तो सुबह ना काफी ज्यादा चिपचिपाहट फील होती थी। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको वीडियोज में बताया भी है कि आपको डेली अपने चेहरे की मसाज करनी चाहिए रात के टाइम। तो रात को हम मसाज करने के लिए देखो कुछ ना कुछ तो ऑयली चीज हम अपनी फेस पर यूज करेंगे, लाइक देसी घी, बादाम रोगन तेल, कोकोनट ऑयल या फिर जो भी मैं ऑयल आपको बताती हूँ, जो मेरे
कंटिन्यू मुझे फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता ही होगा कि मैं क्या क्या चीजें उनको बताती हूँ, ठीक है। तो अब आप रात को वो चीज, ऑयली चीज अपने चेहरे पर लगाओगे तो सुबह तो और ज्यादा आपके चेहरे पर ऑयल हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको उसके लिए ऑप्शन बता देती हूँ। आप यूज कर सकते हो चावल का आटा। चावल को अच्छे से मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करके बिल्कुल फाइन पाउडर मिल जाएगा। जब भी आपने अपना फेस वॉश करना है, हथेली पर 1 से 1.5 चम्मच जितनी आपको रिक्वायरमेंट है हथेली पर लो, थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स करो, अच्छे से मसाज करो, ये फेस वॉश का काम करेगा। अगर चावल का आटा नहीं है या सूट नहीं करता है तो आप बेसन ले सकते हो। जैसे हम फेस वॉश करते हैं, बेसन लिया हथेली पर, इस तरीके से रब किया और इतनी स्किन अच्छे से क्लीन हो जाएगी ना, आपकी पिगमेंटेशन कम होनी शुरू हो जाएगी और आपके चेहरे पर रिंकल्स है या आपके चेहरे पर टैनिंग है वो टोटली रिमूव हो जाएगी। ऑप्शन बता रही हूँ, फेस वॉश के अल्टरनेटिव्स बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। सबसे पहले आपको नॉर्मल पानी से चेहरा साफ कर सकते हो, बेसन से चेहरा साफ कर सकते हो, चावल के आटे से चेहरा साफ कर सकते हो, मुल्तानी मिट्टी से। मुल्तानी मिट्टी को अच्छे से फाइन पाउडर बना लो, हथेली पर डालो, पानी मिक्स करो या दही मिक्स करो, दूध मिक्स करो, जो आपको सुटेबल लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, मिक्स करो। फेस वॉश की तरह यूज करो, फेस पैक की तरह नहीं कि लगाकर छोड़ना है। जैसे आप फेस वॉश करते हो वॉश बेसिन के आगे, उस तरीके से आपने पूरे फेस पर इसकी रब करना है जैसे हम फेस वॉश करते हैं। देन आपको नॉर्मल पानी से क्लीन कर लेना है। दही का भी यूज कर सकते हो सर्दियों में, जैसे काफी ज्यादा ड्राइनेस होती है तो दही का भी यूज कर सकते हो आप। दूध से भी अच्छे से क्लींजिंग कर सकते हो, बहुत अच्छे से आपका चेहरा डीपली क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो ये है फेस वॉश की कुछ अल्टरनेटिव्स जिनको आप यूज करके आपकी सभी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। जैसे आप जो लोग फेस वॉश यूज करते होंगे तो उनको लगता होगा कि फेस वॉश करते ही हमारा स्किन काफी क्लीन एंड क्लियर हो गया, रंग गोरा हो गया, बट उनको ये उस टाइम वो बेनिफिट तो देख रहे हैं बट उसके पीछे के साइड इफेक्ट्स नहीं देख रहे हैं कि जब वो फेस वॉश या साबुन यूज करते हैं तो देखना फेस काफी टाइट लगता है, स्किन काफी रूखी सूखी सी लगती है। जब स्किन काफी ड्राई हो जाती है तो चेहरे पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, इट मीन्स कि आप अपने चेहरे को खुद खराब कर रहे हो। तो जो मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं, फेस वॉश की जगह पर आपको इन चीजों का यूज करना है। 10 से 15 दिन में ही आपको काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा आपकी स्किन में। बस आपको ये चीजें कंटिन्यू फॉलो करनी है। जब आप इनको कंटिन्यू करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। दिन में जितनी बार भी आप अपना चेहरा साफ कर रहे हो, फेस वॉश और साबुन को छोड़ना है आपने। जो चीजें बताई हैं वो यूज कर लो, वो यूज नहीं कर पा रहे हो तो नॉर्मल पानी तो सबसे अच्छा फेस वॉश है हमारे लिए, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब तक आप होम रेमेडीज यूज कर रहे हो तो आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से बचकर रहना है। जब आप केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हो, होम रेमेडीज भी यूज कर रहे हो तो आपको 0 रिजल्ट मिलेगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको एक ही चीज पर थोड़ा सा पेशेंस और ट्रस्ट बनाकर रखना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब आप जैसे मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको होम रेमेडीज करनी पड़ रही है, तो होम रेमेडीज अगर कर रहे हो तो जो भी आप केमिकल बेस में फेस वॉश यूज कर रहे थे, कोई कुछ और जो भी आप अपने चेहरे पर अड़गम शड़गम कुछ भी लगा रहे थे, या तो वो आपको छोड़ना होगा, तब आपको जाकर रिजल्ट मिलेंगे। तो 15 से 20 दिन फेस वॉश को छोड़कर इन चीजों को लगाकर देखना, सच में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन तो आपको हमेशा यूज करना ही है ताकि हमारी स्किन में हाइड्रेशन बनी रहे, स्किन पर ग्लो बना रहे। ये चीजें तो आपको कंटिन्यू रखनी ही है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करना है झाइयों से, रिंकल से, टैनिंग से, है ना। तो जो मैंने आपको बताया वो जरूर ट्राई करना, उसका फीडबैक मुझे देना कि आपको 15 से 20 दिन फेस वॉश को छोड़कर इन अल्टरनेटिव्स को यूज करके कैसे रिजल्ट मिले हैं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।